आटा 150 रुपये किलो, चिकन 650 रुपये किलो और दूध 150 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है पाकिस्तान में। आज पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व खत्म होने की कगार पर है और महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई है। हालात ये बन गए हैं कि आटे का अकाल पड़ गया है और लोगों की थाली से रोटी गायब हो गई है। क्या आप जानते हैं, आज से करीब 60 साल पहले पाकिस्तान भारत से भी खुशहाल था। लोगों की जेब में पैसा था, लेकिन प्राकृतिक आपदा के अलावा देश की आतंकवाद की नीति ने आज ये हालत पैदा कर दिया है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी धराशायी हो चुकी है और पाकिस्तान अमेरिका, यूएई जैसे देशों से मदद की गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान में हर बीतते दिन के साथ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सरकार भी ये मान चुकी है कि देश की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। ताज़ा हालातों की बात करें तो गेहूं की किल्लत के चलते आटे के दाम 150 रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गए हैं। चिकन 650 रुपये प्रति किलो और दूध भी 150 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पर पहुंच जाने के चलते सरकार जरूरी सामानों का आयात करने में भी सक्षम नहीं है। इसके चलते पेट्रोल डीजल से लेकर रोज़मर्रा के सामानों की कमी से लोग जूझ रहे हैं। रसोई गैस सिलेंडर का दाम 10,000 पाकिस्तानी रुपये तक पहुंच चुका है। आज हालात ये हो गए हैं कि देश में महंगाई दर 25% के करीब पहुंच चुकी है और कभी भारत से ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाले पाकिस्तान के लोगों की जेब में पैसा नहीं बचा है। देश की स्थिति एकदम से नहीं हुई है, बल्कि धीरे धीरे पाकिस्तान की हालत पतली होती चली गई। एक और जहां पाकिस्तान की इकोनॉमी में घून लगती गई तो देश का फोकस जनता की भलाई से ज़्यादा आतंकवाद की नीति पर रहा। इसके साथ ही बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने भी पाकिस्तान को मस्त से पस्त करने का काम किया। पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 भारत से अलग एक नए मुल्क के तौर पर पहचान मिली थी। साल 1960 आते आते देश के हालात भारत से भी बेहतर थे और लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा था। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों पर गौर करें तो साल 1960 में पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय जहां 6,797 पाकिस्तानी रुपए थी, तो वहीं उस समय भारत में यह आंकड़ा इससे कम यानी 6,708 रुपये ही थी। यानी भारत के मुकाबले ये 89 रुपये ज़्यादा थी। लेकिन साल 2021 आते आते भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,85,552 रुपये पहुँच गई और पाकिस्तान की 1,25,496 पाकिस्तानी रुपये ही रह गई। इन 60 सालों में भारत ने रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ने का काम किया, जबकि पाकिस्तान आतंकवादियों की शरण स्थली बनकर लगातार गर्त में जाता रहा। आज पाकिस्तान बुरी तरह कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। पाकिस्तानी इकोनॉमी पर पैनी निगाह रखने वाले इकोनॉमिस्ट की माने तो उसे सालाना आधार पर अगले 2 सालों में प्रति वर्ष 20 अरब डॉलर से ज़्यादा कर्ज का भुगतान करना है। इस कर्ज को उतारना तो दूर, पाकिस्तान अपने आर्थिक संकट को सुधारने के लिए कर्ज पर कर्ज लेता जा रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो वर्ल्ड बैंक डाटा के मुताबिक साल 1960 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5.46 हजार करोड़ रुपए था, जबकि पाकिस्तान का 2.61 हजार करोड़ पाकिस्तानी रुपए था। लेकिन साल 2021 में जहां पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व महज 35,000 करोड़ रुपए रह गया, तो दूसरी ओर भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बनकर उभरा और 2021 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 45.92 लाख करोड़ रुपए हो गया। ताज़ा आंकड़ों को देखें तो बीते 6 जनवरी को समाप्त हुए सप्ताह में इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व 561.58 अरब डॉलर पहुंच गया। इससे पहले 30 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में यह आंकड़ा 562.85 अरब डॉलर था। वहीं पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 2014 के निचले स्तर पर आ गया है। एक और जहां पाकिस्तान दुनिया भर में आतंक की सरजमी के तौर पर मशहूर होता चला गया, तो वहीं देश की शिक्षित आबादी का आंकड़ा कम होता चला गया। भारत और पाकिस्तान में अंतर को देखें तो 1960 में पाकिस्तान की शिक्षित आबादी 16.4% थी, वहीं भारत की 18.3%, जबकि साल 2021 में यह फासला बहुत बड़ा हो गया। वर्ल्ड बैंक के डाटा को देखें तो यह आंकड़ा भारत में 74% और पाकिस्तान में 58% है। पाकिस्तान की चरमरा चुकी अर्थव्यवस्था के कारणों पर गौर करें तो एक नहीं बल्कि कई वजहें सामने आएंगी। देश में जिस तेजी से महंगाई बढ़ी, लोगों की परचेसिंग पावर भी उतनी रफ्तार से घटी है। सरकार आंख मूंदे बैठी रही और सरकार का खजाना खाली हो गया। इससे जरूरी सामानों के आयात के भी लाले पड़ गए। आतंकी गतिविधियों के चलते पाकिस्तान से बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपना कारोबार समेट लिया और इकोनॉमी पर गहरी चोट लगी। पहले से बदहाल अर्थव्यवस्था के लिए बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा घाव पर नमक छिड़कने वाली साबित हुई। पिछले साल जून में आई विकराल बाढ़ के चलते देश को तकरीबन 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। इस बीच पाकिस्तान को सही ट्रैक पर लाने के बजाय सियासी गलियारों में अलग ही घमासान चल रहा था। आज इकोनॉमी ध्वस्त होने के बाद पाकिस्तान दूसरे देशों की ओर आस भरी निगाहों से देख रहा है। इसमें अमेरिका भी शामिल है। लेकिन दुनिया जानती है कि आतंकियों का अड्डा कहे जाने वाले पाकिस्तान ने ही अमेरिका के मोस्ट वांटेड और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक के सरगना अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को शरण दी थी, जिसे अमेरिका की सेना ने 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में मार गिराया था। फिलहाल पाकिस्तान सिर्फ अमेरिका, यूएई से ही नहीं
बल्कि IMF जैसे वैश्विक निकायों से भी मदद मांग रहा है।